दोस्तों, हमारे जीवन में चाहतों की कमी कभी नहीं होती। एक चाहत पूरी होती है तो दिल उससे भर के फिर किसी और चीज की चाहत में निकल पड़ता है। ये सिलसिला बचपन से लेकर बुढ़ापे तक निरंतर चलता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ एक समय बाद चाहतों का ज्यादा पैदा होना धीरे धीरे कम जरूर होने लगता है, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म कदापि नहीं होता। दोस्तों, जीवन में एक उम्र ऐसी होती है जब इंसान असल में बहुत सी चीजों को चाहता है। वो पैसा चाहता है, सुख सुविधाएं चाहता है, सफलता चाहता है, खूब नाम कमाना चाहता है, बहुत तरक्की चाहता है, और ये सभी चीज व्यक्ति अपनी जवानी की उम्र में चाहता है। आप में से लगभग सभी मेरी बातों से खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम में से हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ चाहतें जरूर होती हैं। दोस्तों, एक नियम ऐसा है जो अगर एक इंसान अपना ले तो उसकी सारी चाहतें, सारे डिजायर्स पूरे हो सकते हैं। जी हाँ, और उस नियम को विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों ही मानता है, और वो नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस नियम से इंसान अपनी दुनिया बदल सकता है, जिंदगी बदल सकता है, और अपनी सभी इच्छाओं और सपनों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम आपसे इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स शेयर करेंगे, जिनका पालन करके आप अपने जीवन में अपनी हर मनचाही वस्तु को पा सकते हैं। बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन असल में होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि असल में मनोविज्ञान कहता है कि एक इंसान आज जो कुछ भी सोचता है, आज से आने वाले अगले 5 साल में वैसा ही बन जाता है, क्योंकि हम जो कुछ भी सोचते हैं उसी प्रकार की ऊर्जा हम तक पहुंचती है, और फिर उसी तरह से हमारा मस्तिष्क काम करता है। गीता और पुराणों में भी इस बात का जिक्र है कि इंसान की सोच ही उसका भविष्य है। आज इंसान जो कुछ भी सोचेगा कल वही बनेगा। हर मौके पर यह सही भी है। अगर इंसान हिंसा, अपराध और पाप जैसे विचारों को मन में बोएगा तो बेशक आने वाले सालों में वो उसी तरह की हरकतों के साथ मिलेगा। ये विचार उसे हिंसक, अपराधी और पापी बना देंगे। इसी प्रकार अगर एक इंसान आज सोचता है कि वो आगे चलकर खूब दौलत और नाम कमाएगा, तो असल में ये होने के चांसेस कम हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज के इस कलयुग में नकारात्मकता सकारात्मक विचारों और हरकतों से ज्यादा घातक है, तेजी के साथ और पहले असर करती है। यहाँ हमें ये सीख लेनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मन में कभी भी गलत और नकारात्मक विचारों को नहीं लाना है। अगर आप इतना भी करने में सफल हो गए तो समझ लीजिए आधी जंग आपने यहीं जीत ली। चलिए अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को कैसे जिया जाए। इसे करने का सही और सटीक तरीका क्या है। विज्ञान भी कहता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे वो सारे काम भी करवा सकता है जिसे दुनिया नामुमकिन कहती है। और खास बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी बातें ही जन्म लेती हैं जो आज से पहले कभी ना हुआ हो। आज से हजारों साल पहले चांद को लोग गौर से देख तक नहीं सकते थे। किसने सोचा था कि कभी चांद पर भी जाना हो सकेगा, और पृथ्वी छोड़कर मंगल जैसे ग्रहों पर भी बसने के बारे में सोचा जाएगा। आज ये सब पॉसिबल है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, और इसमें वो इम्पॉसिबल लगने वाला टास्क भी पॉसिबल हो जाता है जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम में आता है। आइए अब जानते हैं कुछ तकनीकों के बारे में जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। तो देखिए, असल में करना कुछ ऐसा है कि हर रात सोने से लगभग 1 घंटे पहले आपको आपके सभी डिवाइसेस को एकदम फ्री करके म्यूट कर देना है, और एक शांत मन से अपने बिस्तर पर लेट जाना है, और फिर अपनी आंखें बंद करके उन ख्वाबों के बारे में सोचना है जिनसे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। जैसे कोई मनपसंद गाड़ी, बड़ा और आलीशान घर, भविष्य में एक अच्छा सेटलमेंट और खूब सारा पैसा, और वगैरह वगैरह। इसके बाद आप आज अपने प्रेजेंट स्टेटस को याद करिए। मिडिल क्लास घर, कुछ थोड़े पैसे, कुछ थोड़ी जरूरतें, और एक सेकेंड हैंड गाड़ी, या जो कुछ भी चीजें आपके पास हैं। फिर आपको प्रोसेस के बारे में सोचना है, और अपने इंस्पिरेशन और आइडल्स के बारे में भी गहराई से सोचना है। जिन भी लोगों को देखकर आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हो,
आप उनसे मोटिवेट हुए हो तो उनकी जर्नी के बारे में सोचिए, आज की उनकी लाइफस्टाइल के बारे में सोचिए, आज के उनके स्टेटस के बारे में अंदाजा लगाइए और इन सब को सोचने के बाद गहरी नींद में सो जाइए। इसी तरह हर रात एक नए विजन के साथ कुछ ऐसे ख्वाबों को देखिए। अब पता है ये आगे कैसे काम करेगा। अब आगे होगा कुछ ऐसा कि जब आप सो रहे होंगे तो जो बातें आपने सोने से पहले 1 घंटे तक अपने दिमाग में घुमाई हैं, वो बातें आपके दिमाग में टकरा रही होंगी, जिससे आवाजें और सपने पैदा होंगे। ठीक उसी तरह के शायद आपको सपने भी दिख सकते हैं और जब आपका अगला दिन शुरू होगा तो उठने के तुरंत बाद भी आपको कल रात को सोचा हुआ ख्वाब ही दिमाग में आएगा। उठने के बाद भी शुरुआत के 20-25 मिनट तक शांत होकर उन्हीं ख्वाबों को दोबारा रिपीट करना है। रात को उन सभी विचारों को लगातार सोचते रहने से लेकर सुबह उठने तक एक लंबा समय बीत चुका होगा, लगभग 7 से 8 घंटों का समय। इतने समय में अब वो विचार आपके दिमाग में कठोर तरह से बैठ चुके होंगे, जिन्हें अब चाहकर भी आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। और बिल्कुल यही असल मकसद है। 21 दिन तक इसको लगातार प्रैक्टिस करने से एक्चुअल में वो सेल्फ बिलीव और एटीट्यूड इंसान के जहन में उतरने लगता है। और जब इतना हो गया तो समझो आधे से भी ज्यादा काम यहीं पूरे हो गए। इन सब से धीरे धीरे अब किसी न किसी लिंक के सहारे आप अपने ड्रीम्स तक पहुंचते दिखोगे। यहाँ पर खुद ब्रह्मांड भी आपकी मदद करेगा और आपको रास्ता दिखाएगा। नेचर आपको सिग्नल्स देगा और कई अलौकिक तरीकों से आपकी मदद करेगा। इसीलिए भगवत गीता में भी कहा गया है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसीलिए भगवत गीता में भी कहा गया है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसीलिए सोचना आपको है कि आपको अपना भविष्य कैसा देखना है। आने वाले समय में आप कैसे नजर आना चाहते हैं, कैसे दिखना चाहते हैं, कैसे होना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो। सबकॉन्शियस माइंड आपसे वो सब भी करा देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, या जो बेशक आपको लगता है कि आपसे कभी नहीं होने वाला। इसीलिए हर रात सोने से पहले अपने गोल्स के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना शुरू कर दो। बहुत जल्द आप असल जिंदगी में कामयाब होते दिखोगे।